हेलो फ्रेंड्स। क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि डेटा फ्रेम क्या होता है और साथ साथ में डेटा फ्रेम के ऊपर हम लोग कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम अपने पास पाइथन पांडास 2। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे डेटा फ्रेम के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि आखिर अपना एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में है। और दोस्तों, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो हमारे पास आएगा एक इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद अपने पास है यहाँ पर इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम। इसका मतलब होता है कि आपका जो डेटा फ्रेम है, आपके पास डेटा फ्रेम बेसिकली दोस्तों आपके पास 2D होता है। यहाँ आपका जो डेटा है, अगर आप चाहते हैं इसको कॉलम वाइज उठाना, यानी कि एक एक कॉलम में आपको डेटा चाहिए या फिर आपको एक एक रो में डेटा चाहिए। अगर आप रो में लेना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शन का नाम होता है दैट इज इटर रोज। और अगर आप यहाँ से कॉलम वाइज लेना चाहते हैं तो आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इटर आइटम्स। अब इटर आइटम्स जो है दोस्तों चलता नहीं है, इसकी जगह हम लोग जो फंक्शन यूज देते हैं उसका नाम है अपने पास आइटम्स। तो फिर भी क्योंकि बुक में इटर आइटम्स लिखा है और ये पहले इटर आइटम्स ही चला करता था, तो मैं एक बार यहाँ इटर आइटम्स लिख रहा हूँ, लेकिन आगे मैं आपको प्रैक्टिकली जब बताऊंगा तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे आइटम्स। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है अपने पास बाइनरी ऑपरेशन। तो जो आप दो डेटा फ्रेम बनाते हैं, जैसे आपके पास एक डेटा फ्रेम है, इसमें आपने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ऐसे ही आपके पास एक और डेटा फ्रेम है, इसमें भी आपके पास कई कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इस नंबर को इस नंबर के साथ अगर आप चाहते हैं प्लस करना, सपोज इसमें 5 लिखा और इसमें 7 लिखा और आप चाहते हैं कि इन दोनों का सम आपके सामने आए, ऐसे ही इसमें 4 लिखा है, इसमें 6 लिखा है, तो आप चाहते हैं 10 आए। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, आप चाहते हैं 7 आए। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, एक एक कॉलम पे जाकर के उसके एक एक इंडेक्स पे जाकर के जो आप सम कर रहे हैं वो किसके थ्रू करते हैं, आप प्लस के थ्रू। प्लस के अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ऐड फंक्शन यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर आर ऐड फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं सारे आपको बताता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इनके लिए आप बेसिकली फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ और फंक्शंस भी देखेंगे, जैसे कि मिन हो जाएगा, मैक्स है, मोड है, या फिर मीन है अपने पास, या मीडियन है। ऐसे ही दोस्तों हम लोग नॉट अ नंबर वैल्यू को यूज करेंगे मोड फंक्शन के अंदर। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर काउंट और सम को भी यूज करेंगे। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्वांटाइल या एसटीडी या वेर फंक्शन को भी यूज करने वाले हैं। साथ साथ में दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ और एसेंशियल फंक्शंस देखेंगे, जैसे कि एक फंक्शन होता है इन्फो, एक फंक्शन है अपने पास हेड, एक फंक्शन है अपने पास टेल। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर कम सम फंक्शन, यानी कि ये आपके पास क्यूमुलेटिव फंक्शंस होते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो ये आपके पास है कम सम है, या कम प्रोड है आपके पास, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट के लिए है, कम मैक्स है, कम मिन है। ये कुछ फंक्शंस देखेंगे। इसी तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम के सबसेट के ऊपर भी कुछ फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। साथ साथ में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अप्लाइंग फंक्शन ऑन अ कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम। तो ये जो आपके पास आपका डेटा फ्रेम है, इसके अंदर दोस्तों जो ये आपके पास कॉलम है, इन कॉलम्स के ऊपर आप कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉलम के फंक्शंस है, एक सिंगल कॉलम पे करना चाहे तो वो भी है, और मल्टीपल कॉलम पे करना चाहते तो वो भी कुछ फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास होगा अप्लाइंग फंक्शन ऑन अ रेंज। तो आप एक डेटा फ्रेम के अंदर रेंज के ऊपर अगर आप कुछ फंक्शंस अप्लाई करना चाहते हैं वो भी है। इसी टाइप से दोस्तों आप लोग यहाँ पर मिसिंग डेटा को हैंडल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है इज नल। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप उसको डिलीट यानी कि ड्रॉप करना चाहते हैं मिसिंग डेटा को, तो उसके लिए आप फंक्शन यूज करोगे यहाँ पे ड्रॉप एनए। इसी टाइप से आप यहाँ पर फिलिंग करना चाहते हैं मिसिंग डेटा को, तो उसके लिए आप यूज करते हैं फिल एनए। और लास्ट में हम लोग यहाँ बात करेंगे दोस्तों ग्रुप बाय को लेकर के, फंक्शन ग्रुप बाय आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक दोस्तों एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों अगर आप यहाँ पर पाइथन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पाइथन को यूज कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें आपको बहुत सारी लाइब्रेरी मिलती है। तो एक लाइब्रेरी है आपके पास, यानी कि अगर मैं कहता हूं तो मेरे पास ये रहा अपना आईडीएली, ठीक है। इस आईडीएली के लिए मेरे पास क्या है कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज हो सकती है। कुछ लाइब्रेरी दोस्तों मेरे पास हो सकता है इनबिल्ट हो, और कुछ मेरे पास नहीं भी हो। तो दोस्तों जो लाइब्रेरी मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ जाकर के क्या करनी पड़ेगी, इम्पोर्ट, ठीक है। तो इम्पोर्ट का मतलब क्या है कि मैं इसको अपने प्रोग्राम में लेना चाहता हूँ। अब दोस्तों ये जो फाइल है, अगर ये फाइल, ये वाली लाइब्रेरी अगर मेरे कंप्यूटर में होगी ही नहीं, तो दोस्तों ये इंपोर्ट होगी। तो इसको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में।
कंप्यूटर में लेने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डाउनलोड। ठीक है, पहले मैं इसको करूंगा डाउनलोड और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इंस्टॉल। ठीक है, तो डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो वर्ड देख रहे हैं वो है अपने पास पांडास। पांडास क्या है, बेसिकली एक टाइप की लाइब्रेरी है, जो कि एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, एक पावरफुल लाइब्रेरी है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथन के साथ। ठीक है, इसके थ्रू यानी कि आपके पास जो पांडास है, इसके थ्रू आपका जो डेटा होता है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो और एनालिसिस भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ CMD पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाने के बाद आपको सिंपल सा लिख देना होता है पिप इंस्टॉल, और फिर आपको लिख देना होता है पांडास। बस आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास। अगर दोस्तों मेरे इस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो मुझे दिखा देगा सक्सेसफुली है और या सेटिस्फाइड है। अदरवाइज ये अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो ये मेरा साथ साथ में डाउनलोड भी करना शुरू कर देगा और इंस्टॉल भी कर देगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मुझे इसको अभी इसकी जरूरत नहीं है डाउनलोड करने की, लेकिन आप इसको यूज करें जरूर। एक बार आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर दोस्तों आप इसको अपने कंप्यूटर में अप्लाई भी करवा सकते हैं। इट मीन्स आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपके पास पांडास होता है वो बेसिकली आपको जो है वो देता है दो अलग अलग आपको डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक होता है आपके पास सीरीज और दूसरा आपके पास होता है यहाँ पर डेटा फ्रेम। सीरीज जो होता है दोस्तों वो आपके पास होता है वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर आप कुछ वैल्यू स्टोर करें, जैसे आपने लिख दिया 5 7 8 9 3, है ना, तो इनका एक इंडेक्स हो जाएगा, दैट मीन्स 0 1 2 3 4। ये आप जो देख रहे हैं वो क्या है, सीरीज। और ऐसे ही अगर आप 2D बनाना चाहते हैं तो आपके पास हो जाता है डेटा फ्रेम। जैसे 2D के लिए क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पर सपोज की 4 रो है, ठीक है, और 3 कॉलम है। तो इसमें मैंने लिख रहा हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पर किसी का नाम है सपोज ABCD, कुछ भी नाम हो सकता है, और इनका कुछ अमाउंट है, जैसे 800 रुपीज है, 700 है, 300 है या 250 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल मेरे पास कॉलम कितने हो गए, 3, और मेरे पास दोस्तों यहाँ पर रो कितनी हो चुकी है इसके अंदर, 4। तो ये जो आपके पास जिसमें R और C दोनों होते हैं, जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर 2D। और 2D जो है अपने पास वो क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, तो ये है आपके पास में डेटा फ्रेम और ये है आपके पास में यहाँ पर सीरीज। ठीक है, तो ये है आपके पास सीरीज। अब सीरीज और डेटा फ्रेम थोड़ा थोड़ा आपको याद आ गया होगा, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ इनको यूज करते हुए मतलब पांडास को यूज करते हुए हम लोग सीरीज और डेटा फ्रेम बनाते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सीधे ही बात करते हैं, मैं आपको वैसे अभी बताऊंगा अभी कि डेटा फ्रेम आप कैसे बनाते हैं, फंक्शंस आप कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहला जो आपके पास फंक्शन आएगा उसका नाम होगा इटर रोज और इटर कॉलम्स। ये तो कॉलम्स के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं इटर आइटम्स, और रो के लिए हम लोग यूज करते हैं इटर रोज। अब ये है क्या, इसको अपन देखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो सबसे पहला क्या है, हमारे पास इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम। इसका मतलब है डेटा फ्रेम से आपको पूरा डेटा लेना है। अब देखिए वो क्या रहा है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर सपोज कि मैं अभी जो आगे एग्जांपल लेने वाला हूँ उसके अंदर अपने पास है 3 कॉलम। ठीक है, तो एक कॉलम होगा जिसके अंदर मैंने रोल नंबर लिख रखा है, जैसे 101 102 103 और 104। ठीक है, अब इसी तरीके से इनके कुछ नाम हैं। सपोज किसी का नाम है यहाँ पर अमन, किसी का नाम है यहाँ पर विनय, किसी का नाम है यहाँ पर विशाल। ठीक है, ऐसे कोई भी नाम आप लिख सकते हो, और किसी का नाम है सपोज स्नेहा। और ये जो बच्चे हैं वो हो सकता है दोस्तों किसी क्लास से रिलेटेड हो, जैसे ये है 12th B, ये है अपने पास सपोज 12th C, ये है 12th A और ये है 12th B, इस तरीके से। अब देखिए मुझे यहाँ से डेटा लेना है, एक एक करके मुझे सारा डेटा लेना है। अब मैं इसको कैसे लूँ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिखूँ 101, इस पे कौन है अपने पास अमन और इसकी क्लास है 12B। मतलब मैं इसको कैसे ले रहा हूँ, रो वाइज। अगर आप रो वाइज लेना चाहते हैं तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, इटर रोज। और अगर आप चाहते हैं कॉलम वाइज, जैसे पूरा का पूरा एक बार कॉलम आ जाए 101 102 103 104, ऐसे। अगर आप चाहते हैं नाम सारे आ जाए, उसके बाद अमन, उसके बाद आपके पास आ जाए विनय, उसके बाद आपके पास नाम आ जाए विशाल, और उसके बाद नाम आ जाए आपके पास स्नेहा। या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ वो क्लास आ जाए, जैसे 12B है, 12C है, 12A है, 12B है। ठीक है, तो आप जो डेटा ले रहे हैं वो आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो रो वाइज लेंगे या फिर आप कॉलम वाइज लेंगे। तो समटाइम यू नीड टू प्रोसेस ऑल द डेटा वैल्यूज ऑफ अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम से सारी वैल्यूज लेनी है। इन सच अ केस
राइटिंग सेपरेट स्टेटमेंट फॉर असाइन, यहाँ पर जो एक्सेस करने के लिए आप अगर सेपरेट कोई स्टेटमेंट लिखें, या इंडिविजुअल वैल्यू विल मेक द प्रोसेस कन्वर्सन। तो इसके लिए क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा आपके लिए बहुत कह सकते हैं कि लंबा चौड़ा आपके पास कोड हो सकता है। इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास एक फीचर है, दैट इज इटरेट ओवर अ डेटा फ्रेम। तो पांडास आपको दो फंक्शन देता है, इटर रोज और इटर आइटम्स। ठीक है, ये जो दो मेथड है वो इटरेट करने का काम करता है डेटा फ्रेम से रो और कॉलम बेस। जो आपके पास इटर रोज फंक्शन है ये क्या करता है, इटरेट ओवर रोज, ये रोज पे काम करेगा। और जो इटर आइटम्स है वो किस पे काम करेगा, ओवर कॉलम्स। तो कॉलम्स के थ्रू आपको डेटा लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास पहला फंक्शन आता है इटर रोज। अभी मैंने आपसे कहा था कि इटर रो क्या करता है, इटरेट करता है डेटा को किसमें, रो में। अब ये क्या होता है दोस्तों कि जैसे मैं आपको भी कह रहा था, ठीक है, तो आपके पास 3 कॉलम है। अब ये जो डेटा आपके पास है इसमें कुछ भी डेटा हो सकता है। तो ये जो आपको डेटा है बेसिकली क्या होता है कि इनके इंडेक्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या था आपके पास में, तो सपोज मैंने लिख रखा है रोल नंबर, इसमें लिख रखा है नेम, और इस वाले के अंदर मैंने लिख रखा है उसकी क्लास। तो ये क्या करेगा, अगर आप डेटा ले रहे हैं तो या तो वो क्या देगा, ये वाला डेटा देगा। ठीक है, ये वाला जो है आपके पास क्या कहलाएगा, कॉलम, और उसके साथ साथ ये आपको क्या देगा, यहाँ पर उसके इंडेक्सेस। ठीक है, तो आपको एक तो चीजें क्या देगा, एक तो आपको देगा इंडेक्स और दूसरा आपको क्या देगा, कॉलम, या फिर आपको क्या देगा, इंडेक्स और आपको देगा रो। अब रो या कॉलम कुछ भी दे, ये आपको देता है सीरीज में। ठीक है, किसमें देता है, सीरीज में। तो यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं कि ये आपको देगा सीरीज में। ठीक है, तो जो सीरीज में आपका डेटा आएगा वो डेटा फिर आप यहाँ डिस्प्ले कर जाएंगे। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली क्या है कि जो रोज में डेटा आएगा वो किस में आएगा, इंडेक्स में, या फिर आपके पास आएगा सीरीज के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन नेक्स्ट देखें तो अपने पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप डेटा फ्रेम बनाते कैसे हैं। क्या करते हैं, आप लिखते हैं सबसे पहली लाइन में इंपोर्ट पांडास एसपीडी। हमारा यहाँ पर जो पांडास है वो इंपोर्ट हो चुका है हमारे पाइथन में। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डेटा नाम की एक वेरिएबल बना देते हैं, एक लिस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या करते हैं, एक लिस्ट कैसे बनाते हैं दोस्तों, एंगुलर ब्रैकेट में, और इसके अंदर जो है वो मैं और अलग अलग टाइप की मल्टीपल लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो एक लिस्ट ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। ये सारे के सारे कॉमा सेपरेटेड होती है। ठीक है, और इसमें आपको जो भी वैल्यू लिखनी है आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे डेटा नाम के वेरिएबल में मैंने क्या लिखा है, एक फिर से लिस्ट बनाई, मतलब ये तो ब्रैकेट है ही आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 101 कॉमा करके लिखा वंशिका, कॉमा करके लिखा 12th भी। इसी टाइप से दोस्तों ये लिस्ट यहाँ क्लोज हो गई, फिर मैंने लगा दिया कॉमा, अगेन मैंने यहाँ पर एक और रो ले ली, अगेन मैंने एक और रो ले ली, इसी तरीके से एक और रो ले ली, 4 रो हो गई। इसके बाद ये डेटा का ब्रैकेट हो गया अपना यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारा डेटा है, ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर ये कंप्लीट डेटा हमारा पड़ा है, इस डेटा नाम के वेरिएबल को हम लोग पास कर देंगे डेटा फ्रेम फंक्शन। तो डेटा फ्रेम फंक्शन को जब आप यहाँ लिखते हैं डेटा, तो ये कंप्लीट डेटा हमारा इसमें यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करेगा, उसका एक डेटा फ्रेम बना देगा। ठीक है, तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। और पीडी क्या है दोस्तों आपके पास, ये पीडी का मतलब यहाँ है पांडास, मतलब आपने पांडास का एक निकनेम रखा है, दैट इज पीडी। तो आपने क्या लिख दिया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर आपने पास कर दिया डेटा। इस केस में क्या होगा कि ये देगा आपको 101 102। ठीक है, यहाँ पर 0 1 2 3 इस टाइप से, और ऊपर भी दे देगा आपको 0 1 2। ठीक है, अब हम लोग ये चाहते हैं कि ऊपर ये 0 1 2 नहीं आए, इसकी जगह क्या लिखा है, तो हम कॉलम दे देंगे। तो कॉलम्स इक्वल्स टू रोल नंबर है, नेम है और क्लास है। तो यहाँ ऊपर लिखी आ जाएगी हेडिंग रोल नंबर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आएगा रोल नंबर, यहाँ लिखा आ जाएगा नेम, और यहाँ लिखा आ जाएगा, या ऊपर इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है आपके पास रोल नंबर, यहाँ आ जाएगा आपके पास नेम, और ये आ जाएगा आपके पास क्लास, और यहाँ आपका आएगा 0 1 2 और 3 इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग क्या करें दोस्तों, डेटा फ्रेम हमने बना दिया, अब हम इसको प्रिंट करके देख रहे हैं। तो मैंने ऐसे लिख दिया प्रिंट डीएफ, देखते हैं डेटा फ्रेम बना है कि नहीं, पूरी की पूरी वैल्यू। फिर मैंने वापस एक प्रिंट लिख दिया जिससे कि एक न्यू लाइन मुझे मिल जाए, थोड़ा गैप आएगा तो अच्छा लगेगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ, फॉर लूप, क्योंकि मुझे क्या करना है, पहले ये रो लेनी है, फिर ये वाली रो लेनी है, फिर ये वाली रो, और फिर ये वाली, एक एक करके रो लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लूप चला दूंगा, दैट इज फॉर लूप। इस फॉर लूप में क्या लिखता हूँ, रोज। ठीक है, एक तो रो आएगी और एक आएगा रोज सीरीज, क्योंकि ये आपको क्या देता है, एक तो सीरीज देता है और एक इंडेक्स देता है। इन
df डॉट इटर रोज। तो ये क्या है, दो चीजें आपको रिटर्न करता है, एक तो क्या देता है आपको इंडेक्स और दूसरे देता है आपको सीरीज। तो ये क्या लेके जा रहा है आपका इंडेक्स, ठीक है, और ये क्या लेके जा रहा है आपके पास उसकी सीरीज, इस तरीके से। तो डेटा आपका किस में आएगा, रो सीरीज में। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, 0 पर क्या है 101 वंशिका 12 बी, 1 पे क्या है, तो ये दिखाने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, रो इंडेक्स, ठीक है, रो इंडेक्स 0 और उस पे कंटेनिंग 101, यहाँ आएगा 101 वंशिका 12 बी। उसके बाद दोस्तों एक न्यू लाइन आएगी, वापस ये लूप ऊपर जाएगा और इस बार नई रो आएगी, तो क्या लिखा आएगा, रो इंडेक्स 1 कंटेनिंग, ठीक है, और फिर लिखा आएगा 102 स्नेहा 12 बी। इस टाइप से एक एक रो आपके सामने आती जाएगी और ये आप इसको देख पाएंगे, इसका आउटपुट। दोस्तों इसी प्रोग्राम का मैं आपको यहाँ पर कोड लिख चुका हूँ, इसका मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ। आप देखेंगे आपका जो डेटा है उसमें मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, ये एज इट इज डेटा डिस्प्ले करा दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉलम आपके पास, ठीक है, रोल नंबर, नेम और क्लास। मुझे क्या करना है यहाँ पर रो इंडेक्स 0, क्योंकि आप जानते हो इंडेक्स आपका 0 से शुरू होता है। तो रो इंडेक्स 0 कंटेनिंग क्या कंटेन कर रहा है दोस्तों, 101 वंशिका 12 बी। तो क्या लिख रहा है, रोल नंबर क्या है उसमें 101, नेम क्या है उसमें वंशिका और क्लास क्या उसका 12 बी। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट डेटा जब आएगा, लूप वापस चलेगा, तो क्या आएगा, रो इंडेक्स 1 102 स्नेहा 12 बी। ऐसे ही आपके पास रो इंडेक्स जो आपके पास होगी 2, वो कंटेन कर रहा है 103 भव्या और 12 बी। और इसी टाइप से रो इंडेक्स 3 में आ रहा है 104 आसिम और 12 बी। तो जो डेटा हमने लिखा है वो डेटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इटर रो क्या करता है, इटर रो जो है वो रो वाइज डेटा आपको लेकर के देता है और वो आपको दो चीजें रिटर्न करता है, एक करता है इंडेक्स और दूसरा आपको करता है सीरीज, जिसमें आपकी कंप्लीट रो आती है। खैर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वो है अपने पास इटर आइटम्स। तो मैंने आपको कहा भी था कि ये जो इटर आइटम्स है इसकी जगह आपको क्या यूज करना है, आइटम्स, ठीक है। तो इटर आइटम ब्रिंग यू वर्टिकल सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ कॉलम इंडेक्स एंड सीरीज ऑब्जेक्ट। दो चीजें देता है आपको, क्या क्या देता है, एक तो कॉलम इंडेक्स देगा और दूसरा सीरीज ऑब्जेक्ट देगा, जिसके थ्रू आपको वो रो का डेटा या कॉलम का डेटा आपको मिलता जाएगा, ठीक है। नोट क्या लगा है दोस्तों यहाँ पर कि नॉट इन यूज सिंस वर्जन 1.5.2। अब देखिए हमारे बुक में ये नाम लिखा है फंक्शन का, तो हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके सामने एरर आ जाएगी। इसलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इटर आइटम्स जो है अब हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको इटर आइटम्स की जगह क्या यूज कर देना चाहिए, यहाँ पर आइटम्स, ठीक है। इसी टाइप से इसका अगर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं तो दोस्तों सब कुछ वही लिखा है, सेम एग्जाम्पल है, वही डेटा नाम की वेरिएबल, वही हमने यहाँ डेटा फ्रेम बनाया, वही यहाँ पर हम लोग प्रिंट करके देख रहे हैं। बट यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं दोस्तों, वहां जाके हमने क्या लिखा था, df डॉट इटर, यहाँ पर रोज लिखा था, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर df डॉट आइटम। ये आपको दो चीजें देगा, क्या क्या देगा, कॉलम, ये देखिए कॉलम इंडेक्स, दूसरा सीरीज। और हम लोग यहाँ लिख रहे थे रो इंडेक्स, ठीक है, यहाँ अपन क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर सिंपल सा जो कॉलम है आपके पास, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स 0 पे क्या कंटेंट हो रहा है, वो आपको, या रोल नंबर जो भी है वो वाला कॉलम आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो इसी कोड को दोस्तों मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आइटम्स, ठीक है। तो आइटम्स का डेटा आ जाएगा, बाकी चलो वेरिएबल का नाम है, आप चाहे जो रख लीजिए, ठीक है। मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ही हटा देता हूँ कमेंट भी, और इसको मैं रन करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना एक प्रोग्राम लिख दिया है, रन करके देखते हैं। बट यहाँ पर आप चीज ध्यान रखिएगा, मैं वेरिएबल का नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नाम इसका वही रख रहा हूँ, रो और रो सीरीज। आप इसका कॉलम और कॉलम सीरीज रख सकते हैं, जैसा कि मैंने उसके एग्जाम्पल में लिखा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीन चीजें हैं, क्या क्या है, जो रोल नंबर है तो ये रहा आपके पास में, ठीक है। रोल नंबर में क्या है, 101 102 103, ठीक है। इसी टाइप से ये रहा आपके पास में कॉलम इंडेक्स है, हालांकि मैं मैसेज में कह रहा हूँ आपको रो इंडेक्स लिखा है। इसी टाइप से यहाँ पर नेक्स्ट है नेम, तो नेम में सारे नेम आ जाएंगे, और ऐसे ही क्लास में सारी की सारी क्लासेस आपके पास आ जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पर बस हमने क्या लिखा था, इटर रोज, इटर रोज की जगह मैंने क्या कर दिया, केवल आइटम्स कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया है। बस मैसेज में आप चाहे तो चेंज कर दीजिएगा बस, ठीक है। इस तरीके से ये भी हमारा फंक्शन समझ में हमको आ गया होगा। आई होप दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। दो ही फंक्शन बताया है, एक मैंने आपको बताया यहाँ पर आइटम्स और एक बताया मैंने इटर रोज। तो आज एक बार हम लोग इतना ही देख लेते हैं।
अगर दोस्तों कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वीडियो समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आज दोस्तों इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो उसमें मैं आपको दोस्तों एक और नई चीज बताने वाला हूँ, वो ये है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों बताता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।